हाईकोर्ट का फैसला आने के अगले ही दिन सरकार ने निकाय चुनाव के मामले में आयोग का गठन कर दिया है। 5 सदस्यीय आयोग अब इस पूरे मामले को लेकर जो चाहे ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया वो सब काम करेगा और उसके बाद ओबीसी का आरक्षण निर्धारित होगा। हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, फैसला आया, अगले ही दिन आयोग का गठन। देखिए, जैसे ही माननीय न्यायालय के निर्णय की जानकारी हमारी सरकार को मिली, हमने तत्काल आयोग के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की और मात्र कुछ घंटों के अंदर, अभी मैं कह सकता हूं कि 24 घंटे से ही कुछ अधिक समय बीता है, तत्काल आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब आयोग जब रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, पिछड़े वर्ग के भाई बहनों के साथ हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। हर स्थिति में उनके आरक्षण को जारी कराने के बाद ही हम लोग चुनाव कराएंगे। आयोग का जो स्वरूप था उसे देख रहे थे, 5 सदस्य जो हैं वो भी ओबीसी बिरादरी से ही आते हैं, रिटायर्ड जज भी हैं, इसके अलावा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, यानी एक पूरा स्वरूप ऐसा कि अच्छे से प्रक्रिया हो। हाँ, बहुत अच्छे ढंग से, शुचिता के साथ और बेहतर ढंग से प्रक्रिया संपन्न होगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये काम तो पहले ही कर लेते, देरी ना होती। दरअसल विपक्ष से पूछिए, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया था? उनको सिर्फ पिछड़े वर्ग में केवल अपना घर दिखता था। उनकी बिरादरी में भी ढेर सारे ऐसे लोग थे जिनको कभी सत्ता में भागीदारी नहीं मिली। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ, कृपया उत्तर प्रदेश की जनता की याददाश्त पर इतना बड़ा कुठाराघात न करें। उत्तर प्रदेश जनता अच्छी तरह जानती है, जब समाजवादी पार्टी पावर में होती है सिर्फ अपने परिवार की चिंता करती है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में एक ऐसा बाग है, एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न रंगों के फूल हैं और सबका सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ साथ SC/ST समाज को भी साथ लेकर के मजबूती के साथ खड़ी है और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। सर, अगर इस चीज़ को देखते हैं तो जो आयोग है अब उसको भी कुछ समय लगेगा अपनी रिपोर्ट तैयार करने में। जितनी जल्दी हो सकता हम उतनी जल्दी करेंगे और उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव पिछड़े वर्ग और SC/ST समाज के पूरी तरह से आरक्षण के बाद ही हम करने वाले हैं। फैसला जैसे ही आया तो जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे सपा हो चाहे बसपा, सब ओबीसी के हिमायती बनने। क्या है ना, इन लोगों को लगता है कि सत्ता की भूख इनको सोने नहीं देती। चाहे अब मैनपुरी में क्या इनके परिवार के लोग ही चुनाव लड़ सकते थे? कोई कार्यकर्ता नहीं लड़ सकता था? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं और सबका सम्मान करते हैं। ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बहुत लंबे अरसे तक लूटा खसोटा है। गुंडे, माफिया, लुच्चे, लफंगे, इवन देन ऐसे लोग जो बैड एलिमेंट्स कहे जाते हैं, जो थाने के हिस्ट्री सीटर हैं, रजिस्टर नंबर 8 में जिनका नाम दर्ज है, उन लोगों ने सत्ता के संरक्षण में उत्तर प्रदेश को बहुत डिस्टर्ब किया है। अब उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरह कथनी और करनी विपक्षी दलों की समझ चुके हैं। अब सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ही देश और प्रदेश को स्थायी कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। इन्होंने बताया कि आयोग का गठन जो है वो आदेश आने के कुछ समय के अंदर ही कर दिया गया है। जल्द से जल्द आयोग अपना काम भी शुरू करेगा और जितनी जल्दी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे निकाय चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।